अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल अजीज और आप देख रहे हैं BUTV कराची। और आज मेरे साथ मेरी कोस्ट हैं अलीशा रिजवी। हम आज आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ईद ट्रांसमिशन लेके, जिसमें हम बहुत मज़े की बातें करेंगे और ईद के इस मज़ेदार मौके को जो है इंजॉय करेंगे फुल्ली अपने गेस्ट के साथ। और आपको भी होप करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हमें देख के। हमारे पास अभी बहुत ज़बरदस्त से गेस्ट हमने आपके लिए बुलाए हुए हैं, जिसमें से एक हमारे पास रिजा है, फातिमा है एंड मोहम्मद खजर। पहला सवाल मैं ज़रा रिजा से पूछूंगा, तो क्या हाल है आपके, ज़रा अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कौन हैं और हाँ कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं क्या? मैं ITC की स्टूडेंट हूँ 4th सेमेस्टर की और आई एम होपिंग टुवर्ड्स टू बिकम अ गुड साइकोलॉजिस्ट। इंशाल्लाह। तो साइकोलॉजी में कौन सी फील्ड में जाओगी? इंशाल्लाह क्लिनिकल। ओके, यू टू? या द सेम, लाइक क्लिनिकल में ही जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचा? देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स। नो, आई विल गो विद क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, तुम्हारा क्या है भाई? तुम तो ऐसे बैठे हो, कोई है ही नहीं। हमें यही सब करना है ना। हाँ, मीडिया में ही, हम तो मीडिया के लोग हैं। तुमने आगे जाके यही सब करना है। देखो, हो भी सकता है कि तुम कैमरे के आगे नहीं, कैमरे के पीछे हो। नहीं, पीछे नहीं, कैमरे के पीछे शायद मैं चला जाऊँ। अच्छा, तुम्हें आगे आने का शौक है? कैमरे के। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। तो सर पहला सवाल मेरा आप लोग से कि ईद का मौका होता है एंड अब दूसरा हो गया ये। दूसरा सवाल हो गया। ईद के मौके पे हम लोग, अब जो बकरा ईद होती है उसको तो हम ज़िबा करने में लगे होते हैं, कलेजियां बकरा ही होती हैं। तो आप लोग की ईद कैसे गुजरती है? शुरू से स्टार्ट तक जरा बताइएगा, एक एक करके बताइएगा सबको। ईद सबसे पहले तो तैयार हो और बाबा का किसी का वेट करो कि वो आए, ईदी मिले और उसके बाद जो है बकरा ईद पे ही मिलती है? वाह, हमें तो नहीं ईद उल मिलती। फितर बकरा ईद दोनों पे ईदी इज मस्ट। और कितनी मिलती है? जितनी निकलवा सके उतनी। जितनी निकलवा सकते हैं। अल्लाह सबको तुम्हारे जैसे बात दे। आमीन। आगे बस यही कुर्बानी के बाद गोश्त आएगा, उसको संभालो, वो भी मेरा काम चलो, ये नहीं तो है। ईद वाला दिन होता है ना। ईद तो मुझे तो लगता है कि ये वाली जो ईद होती है ना, इसमें लड़के ही ईद वाले दिन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कसाईयों का काम, ब्ला ब्ला जितना भी होता है, लड़कियों का कोई तो बस तैयार होना और होता है। सारे काम दिल पे पत्थर रख के करने पड़ते हैं। गाय कटने का यार वो ज्यादा गोश्त रोते हो तुम? बिल्कुल। और गाय कटती है, रोते हो? नारे। अच्छा, वैसे मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो एक्चुअली में रोते हैं अपने गाने की, इतनी अटैचमेंट हो जाती है। जाहिर है ना, तो पूरी देखभाल वगैरह सब खुद ही कर रहे होते हैं। उसके बाद इतने टाइम तक इतना मतलब भारी होता है वो, जो वो तो क्या बोलते हैं उसको, वो उसका टोकरा जो टोकरा, कटोरी, टोकरा जो तीतर पटेर की कुर्बानी होती है तुम्हारी यहाँ। मुर्गी की होती है। जो बॉन्डिंग होती है वो तो हो जाती है ना। मतलब इतने टाइम तक जब साथ रहते हैं, मतलब पूरी हाँ। रात जाग के गाय के पास बैठे हुए हैं। मैं तुमसे फुल्ली मेरा तो relate कर बकरा ही चांद रात को आता तो मुझे क्या ही अटैचमेंट होगी, सुबह कट जाता बेचारा। नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल रिलेट करूंगी। इसको कटाओ, ये बहुत बर्गर है। मैं तो फुल, हमारे यहाँ बकरा ईद आती है और हम लोग 1 महीना पहले से मंडी जाना शुरू कर देते हैं। फार्म जाएंगे हम लोग, ऐसे सौदाई हैं। हम बलूचिस्तान तक पहुंच जाते हैं मंडियाँ देखने के, नॉर्दर्न बाईपास चले ये जाएंगे सब हर तो जगह। करते हैं। और वो जब मतलब गाय आने वाली हो तो पूरा एक सेटअप तैयार होता है कि बाहर तख्त वगैरह लग जाते हैं। हाँ, सड़क पे लाइट्स वगैरह, टेंट्स टेंट वगैरह, लगवाओ, लाइट्स लग सारा कुछ जाती हैं। होगा। हाँ, जैसे गाय नहीं आ रही, कोई शहंशाह आ रहे हैं। और सारी जो मतलब गाय वगैरह जब फिर एक साथ लेके निकलना वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अपनी फिर ईद वाले दिन अफसोस होता है। हाँ, तो रोना रोज तुम आता कलेजी है। खा रहे हो तो सुबह सुबह रोते रोते। आप बताएं, आपका नाम क्या था? फातिमा। फातिमा। अपने बारे में थोड़ा बताएं। अपने बारे में नहीं बताएं, आप बताएं अच्छा, आपकी मेरे किससे घर गुजरती ईद है? के दिन ये होता है कि मेरे जो रुधियाल वाले हैं वो ईद के दिन आते हैं, नाश्ते पे भी आते हैं, दोपहर के खाने पे भी आते हैं। जाके और- वापस आते हैं? हाँ, नाश्ते में बॉयज आते हैं, उसके बाद दोपहर में अपनी फैमिली के साथ आते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर वही गोश्त का होता है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है गोश्त को टच करने में, पता नहीं क्यों। ये गोश्त से लिटरली खिलती है। मुझे हाँ, पिक्चर्स बना मैं के भेज रही हूँ। भेज तो आगे पटकती हूँ। यकीन करो, मैंने पिछले साल ही गोश्त ऐसे पकड़ना शुरू किया क्योंकि मुझे इतना मुझे बहुत मजे का लगता है। इसको बहुत पसंद है, इसका टेक्सचर। मैं तो पूरी बोटियां बनवाती हूँ, मैं बैठ के, फिर बहुत मजा आता है। अम्मी मुझे कलेजी देती है, उसके है पीछे ही कैसा है ना, ये कर तुम कुरैशी हो ना। हाँ, कुरैशी का साई होता देखो, है। मालूम कुरैशी- है। मैं नहीं हूँ कुरैशी। नहीं, कुरैशी होते हैं कसाई। नहीं, है कुरैशी, खानदानी कसाई है। तो हाँ, वो खुद अपनी गाय काटते ही हाँ, ये खुद काटते हैं। नहीं गुजराती भाई। गाय यूं टक कैसे नहीं, वो कर कह रही है, वो तोड़ नहीं। देती है उसकी। अच्छा, और क्या होता है फिर रात को मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ। मेरे सारे ननियाल वाले वहाँ पे होते हैं, तो गोश्त की पार्टी चल रही होती है। शीर खुरमा पकता आपको क्या? नहीं, खीर बनती है। खीर खीर बनता है। बनती खीर बनती, मेरा तो खीर पिछले साल शायद खीर तो खाई थी ना मेरे घर। खीर कहाँ से खाई थी मेरे घर की? पिछले साल अभी करते हैं। और बताओ लोगों को, और बताओ, तुम लोग एक दूसरे के घर जाते हो, हम खिलाते हो? पूरी रात कल बैठे हुए थे। जता रहे, देखो एक हम दफा पूरी रात कल बैठे जता हुए रहा थे। है तुम्हें। कल अभी हम फिर जाएंगे घर, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है। वहाँ काम ही है
क्या करें, मेहनती लोग हैं बेचारे, पैसे नहीं मिलते। अच्छा खैर छोड़ो ये ईद पे सारी भी बातें, मेहनत तो ईद करनी का दिन पड़ती तो बहुत बेसिक सा होता है। बकरा ईद तो हाँ। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ज्यादा काम होता है। हाँ बकरा ईद के जब आपकी कुर्बानी हो जाए तो ईद के बाद मेरा ख्याल है कि बारबेक्यू का कुछ सीन स्टार्ट होता है। ईद पे ही तो ज्यादा काम होता है। हाँ लड़कों क्योंकि का वो होता है ना, मैं लड़कियों से नहीं, बात कर रही लड़कियों हूँ। का भी घर गंदा हो जाता है ना। वो तो सुबह सुबह खून वही के बोल रही हूँ, कोई drops, ऐसा हाँ। आज तक कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होती है, बस आप गोश्त basic काटो बनाओ वही गोश्त, बांटने में ही हाँ। निकल जाती है। या। असल जो बकरा ईद का होता है ना, वो होता है बकरा ईद से पहले, जब आप जानवर लेकर आ रहे होते हो उनके, तुम लोग इन्वॉल्व होते हो इन सारे काम नहीं, मुझे बहुत डर लगता मुझे है मुझे जानवरों से। पसंद है, लेकिन डर लगता है, लेकिन पसंद भी बहुत है। अच्छा, मैं पता करीब है- नहीं जाती दूर से। मैं दूर तीनों में दूर से से। ना ये पूरी बर्गर है, पता चल रहा है ना, ये घर के वो गोश्त हाँ, के ये बने- एक बहुत- होना, ये- एक पापा की परी अच्छा, मुझे अच्छा, ये- हाँ ये पापा की परी है और इकलौती हो? काम भी नहीं करती बजट है। फ्रेंडली सही चल रहा है मतलब। ये काम बताया ही नहीं किसी ने, वो एंड में बर्तन भी तो धोना होता है। बर्तन भी हाँ। धो, हम ही धो, मैं तो बर्तन धोता हूँ भाई। नहीं ये कुछ बकरा भी नहीं लाता करती ना। है। अच्छा गुलाम सबसे मोहम्मद अच्छा से ये करवाना इधर पड़ता है, मुझसे कुछ रिलेट नहीं करेगा, तुम लोग लड़कियां नहीं कर पाओगे, मैं कर जब- लूंगी, बोलो। तुम तो कहाँ गाय गिराती हो तो हो जाएगा। जब कसाई गाय काट के चला जाता है, सब हो जाता है, उसके बाद जो नींद आती है, जो बात, वो नींद का कोई जवाब नहीं है। और वो आप नींद सो नहीं सकते ना उसमें। क्यों, मैं तो सो जाता हूँ, सब कुछ हो जाता है, सो हाँ, जाता नहीं हूँ। हमें काम करवाना पड़ता है फिर। नहीं इसकी क्या इसकी काम? पता है मेरे जो पास एक बांटना बहुत वगैरह अजीब ये सी सारी स्टोरी भी है। अच्छा मैं ना बिल्कुल लड़कों की तरह, हमारी यहाँ बहनें थोड़ी कम है, मैं 17 जनरेशन से पहली बेटी पैदा हुई थी। बकरा ईद से पहले सारा ख्याल वगैरह, नहला भी रहे हैं गाय को, चारा बना बना के पूरी टोकरियां उठा के लेके जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तुम ये काम कर लेती पूरा? मैं सब कर लेती हूँ। अच्छा एक हाईलाइट और और काम होती है करा। ईद वाले दिन, जैसी अपनी गाय की गर्दन कटी फौरन भागते हैं दूसरी देखने, वो भाग तो नहीं वहां। अरे यार ये बचपन में और होता था, कसाईयों बच्चियां का बड़ा- भागती थी ज्यादा, सबसे ज्यादा बच्चियां भागती है। हाँ बछड़े तो फिर आराम से निकल जाते हैं, बच्चियां बच्चियां तो भाई तौबा। और बच्चियों के तो ड्रामे भी इतने होते और हैं। शोर जो होता है उससे अच्छा, पूरी गली एक चीज में है, हम लोग लाइव देखते हैं ना, अजीज वीडियो में देखते हैं, वो नहीं जाता। नहीं मैं जाता हूँ, मैं सामने को मैं खुद गिराता हूँ। मैं मार ही नहीं मैं अभी इनको जो ये हमारे वो इंसान है जो जब धूप ज्यादा होती है तो छतरा लेकर आता है, ये गाय गिराएगा। हाँ, एग्जैक्टली। मैं हमारे जो एडिटर है उनको जरूर दूंगा, वो वीडियो दूंगा, वो इस पे मेरी वो चुरी फेरते हुए बकरे पे दिखाएंगे, ठीक है? बकरे बकरे भी कर सकते हैं ना? कटा हुआ बकरा होगा, उसपे चुरी फेर रहा होगा। नहीं मैं आपको, वो गाय मुश्किल होती है भाई काटना, मैं क्या बकरा कटा हुआ नहीं हूँ, खुद करते नजर आएगा। भाई आप लोग की जब कुर्बानी होती है तो किस टाइम पे होती है? क्योंकि मैं जो हूँ, मैं फजर के बाद फौरन निकल जाता हूँ नमाज पढ़ने, आधे घंटे बाद हम सबसे पता नहीं आधे घंटे पहले हम नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ना काफी ज्यादा उसका होता है, जल्दी गाय काटनी होती है, क्योंकि बारियां लगती है वहाँ पे सबकी। तो मैं बाय द टाइम मैं 10 बजे तक पूरा फारिग हो जाता हूँ, गोश्त बांट के सब कुछ हो जाता है मेरा। उसके बाद जो नींद आती है, क्या हमारी नहीं कोशिश आती। यही होती है सबसे पहले कट जाए, यानी जब नमाज पढ़ते हैं उसके फौरन बाद ही, यानी 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद ही ना कसाई वगैरह आए होते हैं, लाइनअप हुआ होता है, उनका भी एक पूरा शेड्यूल होता है, तो बिजी लोग होते हैं ना, तो वो उन सब का करते करते मतलब ऐसी कोशिश यही होती है सबकी कि सबसे पहले कट जाए ताकि जल्दी फारिग हो सारे। कसाईयों के भी तो बड़े ड्रामे होते हैं ना, अगर आपको टाइम से बुलाया और आप टाइम से नहीं आए, हम किसी और की काट रहे हैं, अब हाँ, जब भागने तक ही अब करते हमारा हैं खत्म नहीं फौरन। होगा हम आपकी गाय पे आएंगे। एक्सपीरियंस बोलता है इनका। हाँ तो जाहिर है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सिंपल सीन है, हम लोग जो है ना फजर की अजान होती है और हमारे यहाँ कुर्बानी हो जाती है, हमारा जानवर गिर चुका होता है, सुबह 5:30-6 बजे हमारा जानवर गिर चुका होता है, और जब तक वो दूसरे सारे आते हैं नमाजें पढ़ के और अपनी गाय गिराने के लिए आ रहे हैं, तब तक हमारी गाय की बोटियां होके हम लोग थैले भर के घर भी लेके जा रहे होते हैं। तो हमारा सुबह ही ये सारा काम निपट जाता है, घर आ जाता है, और हम लोग 8-9 बजे तक जो है वो घर पे भी सारी सफाइयां कर चुके होते हैं। मतलब जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा शौहर बहुत खुश होगा, जल्दी सारा काम, मेरा गाय भी गिर गई, काल भी उतर गई, बोटियां भी बन गई, सब आके घर। और कसाई का खर्चा भी नहीं लगा। 25-30 एक हजार हो गया। मिनट, आप लोग मुझे यहाँ रोस्ट करने के लिए बैठे हैं, मैं होस्ट हूँ यहाँ पे, ठीक है? चलो बहुत बोल दिया तुम लोगों ने, आप लोग बताओ ऐसे कोई स्टोरी है, कोई बच्चिया हाँ, ये भागने की तो बहुत ज्यादा है। एक रात पहले स्पेशली होता है, मुझे लगता है कि जानबूझ के बच्चे भगा देते हैं ताकि पीछे भागें और शोर हो, वो हंगामा हो। मुझे लगता है ऐसे कैसे हो गया कि भाग गई, मुझे लगता है वो कुछ शोर कर देंगे, वो भागे और पीछे उसके लगे कभी कभी रस्सी टूट जाती है। अच्छा रस्सी टूटती है ना, उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं तो बेचारी डर जाती है, और भागती है। हाँ, उसको अकेला छोड़ते शायद रुक जाती है, नहीं तब नहीं। भी नहीं रुकती। बच्चियां नहीं रुकती। तब चलो ये सारी बातें तो हो गई, एक थोड़ी बदतमीजी भी करते हैं बच्चे, मैं तो बहुत नीचे जाती हूँ। तो मुझे लगा अभी तुम्हारी आंखें ऐसी खुली क्यों? मुझे लगा बोल रही है कि मिल्क आज बदतमीजी करते हैं। मुझे भी लगा। नहीं लेकिन बकरा ईद में जब नीचे गाय वाय सबकी आ जाती है, खड़े होते हैं ना, बदतमीजी करते हैं बच्चे, और वो ये मैं उसमें खुद शामिल होती थी, अब नहीं तुम मोड़ती थी क्या? ये तुम तुम भी मोड़ते थे। और दूसरा ये कि बोतल में पैरों पत्थर की जो भर के। पायल होती है ना, उनकी जो छन होती है, वो लेके लड़कियों के पीछे जाके करो ताकि लड़कियां डरने लगे और कि गाय गाय आ की रही। आवाज निकालो, तो
भागती नहीं और हम उनके पीछे पीछे, तो बेचारी डर जाती है। ऐसा कोई तुम कहाँ रहती कहाँ मुझे तो खुद डर लगता है। चुप रहो। नहीं, मुझे तो खुद डर लगता है। मैं लिटरली जानवर आएगा दूर से देख लिया, ओके फाइन ये जानवर परफेक्ट, पास नहीं जा सकते, लाइक नो। बकरों के भी नहीं। सही बोला था। मेरे तो बकरे मेरी गोद में सो जाते हैं। बेचारे। हाँ, बकरे हो, मेरी गाय हो, कोई भी हो, आके मैं तो ऐसे नहीं भाई। गले मैंने तो लगाऊं। वीडियो देखी थी, वो सो रही थी ऐसे गोद में। हाँ। बड़ा बुरा लग रहा नहीं, था मुझसे नहीं, बस बिल्लियों के साथ। मैंने तो गाय का वो टच किया था, वो क्या होता है, मक्खन मलाई। वो बड़ा मतलब? मजे का होता है। और तुम तो आप तो तुम्हारा तो शौक ही अलग है ना, गोश्त तुम्हें पसंद आ रहा नहीं, एक दफा तो हमारी जो गाय थी ना, लड़की वाली गाय, क्या बोलते हैं, बछिया। बछिया, लड़की वाली गाय। वाह भाई वाह। बछिया। चलो भाई चलो। उसमें से वो निकला बच्चा और हमें पता नहीं था। मतलब जो कुर्बानी का दिन था, जब उसको ज़िबा किया तो उसके अंदर से मरा हुआ बच्चा निकला। मरा हुआ था। हाँ और जिसने बेचा था ना, उसको गुनाह मिला हो, क्योंकि उसने हमें ये बता के बेचा था ना कि ये सही है। अच्छा, मैं उसके ना पेट पे हाथ रखी तो मुझे लात। तो वही ना इंडिकेशन होती है, मतलब कि अगर आप हाथ लगाते हो लात। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता, मैं बच्ची थी, मैंने उसको ऐसे टच किया तो मुझे लात मार दी। मैं नॉर्मल थी। कौन लेकर आया था उसको नहीं पता था। ये तो नहीं। मुझे भी पता है ये कौन सी बच्चिया आमला है, कौन सी। हाँ, पता होता है कि बच्चा है। आमला कैसे पता Pregnant. चलता है? उन्होंने ये करा होगा ना कि थोड़ी हेल्दी है तो ले गए। हाँ, कि मतलब एक अच्छा जानवर है। पता ही नहीं था कि उसमें से। और फिर जब जो कुर्बानी का दिन था, उसको ज़िबा किया तो पता चला बच्चा बेचारा उसका मरा हुआ था। तो ये हुआ। फिर उसके बाद से हमने लड़की बछड़ी जो बछिया बछड़ी भी बोलते हैं। बच्चे का गोश्त। अच्छा, हाँ, वो हमने लाना छोड़ दिया। अब हम वो गाय लाते हमारे यहाँ तो बछड़ी बकरी इन सब की कुर्बानी होती ही नहीं है। हम लोग सिर्फ नर की ही करते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरा हो। मेल्स की चाहे वो इंसानों में हो। यार ये कौन से लफ्ज इस्तेमाल कर रही है? अच्छा, नर और मादा। हैं। मुझे छुट्टी का बचा। ये बकरा ईद की लैंग्वेज होती है, ये आप लोग नहीं समझ सकते। मैं जो समझ सकता हूँ। जो रहे उनको ये आप समझ लोग सकती भी है, समझ यही तो समझ सकती मुझे एक है। लैंग्वेज पता है, कुरैशी। वो भोपाड़ी। भोपाड़ी भोपाड़ी होते हैं ना, ये तो हमें भी नहीं वो पता। जो जो बेच व्यापारी। भोपाड़ी, oh my god, it took me a minute to understand what you're trying to मुझे say. लगा पता नहीं किसी कंट्री वंट्री का नाम है। भोपाड़ी मैं सोच रही हूँ भो बकरे को बोल रही हूँ, भो और पहाड़ी बकरे को मिला के बोल रही हूँ। वो बकरा भी बहुत भोपाड़ी मेरा दिमाग कहीं और चला यार। अच्छा मैं तुम तो जाते होगे मंडी वगैरह ना? यार मैं भी बहुत जाती हूँ, कितना मजा आता है ना। तुम्हारी फेवरेट मंडी कौन सी? जहाँ तुम लोग का यहाँ तो सौदा हो ही जाएगा। हमारी जो मेन मंडी है वहाँ पे जरा मलिर सवारी मंडी। करने में भी मजा आता है। मतलब नहीं, जो अपनी नॉर्दर्न बाईपास सोराबगढ़ जो अब तो बड़ी बहुत मंडी आगे लगती चली है। है। हाँ, अब तो जगह चेंज होगी मेरे ख्याल से। नॉर्दर्न बाईपास से आगे। नॉर्दर्न बाईपास। तो वो उधर पे ज्यादा मजा आता है, मतलब थोड़ा ढूंढने वगैरह में वो एक एडवेंचरस वाइब आती है। वो बहुत बढ़िया है, मजा आता है। वो एक पिकनिक टाइप की होती है लड़कों के लिए कि प्लस पूरा वो एक ट्रैक बना हुआ होता है ना, जहाँ पे सारे गायों के और फिर मतलब बीच बात में नहीं, बीच से आपको जाना है। ओहो, एडवेंचर है वो तो पूरा अपने आप में। एक पड़ी तो गए। एक पड़ी तो भाग के आगे जाओगे, किसी और गाय के लग गई, उसने लात ना मार दी। बहुत बड़ा एडवेंचर है। ब्रेक वो ले जरा। तमिल फिल्म थोड़ी है, ब्रेक ले। यहाँ से उड़ के वहाँ जा रहे हैं। ब्रेक ले जरा, मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा है। हाँ चलो भैया, हमारा होस्ट बहुत नाजुक है, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग लेना प्लीज, आप लोग आए यार, हमारे मेहमान प्लीज। मैं हम भी हिल नहीं सकते। थैंक यू। मैं आ गया हूँ, मुझे नहीं क्या खाओ ना। देखो ऐसे शर्माते हैं। बंदा भिजवा दो। कोई है हमारे यहाँ स्पॉट बॉय, उसको भेज दें प्लीज। पूरी उठा। हम भी खा ही लेते हैं थोड़ा। ओ यार, ये लो देख के बेटा 400 चलेगी। चार नहीं मैं पूरा खाऊंगा। मैं तो दिल वाली भी खाऊंगी। चलिए जी, जब तक हम लोग मिठाई खा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा आराम कीजिए। हम भी आराम से मिठाई खाते हैं। आप भी खीर खाइए, मिठाई खाइए, मीठा खाइए, गोश्त खाइए, जो आपको खाना है खाइए, और हम लोग जल्दी वापस आएंगे। वेलकम बैक टू आवर शो BU TV पे आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एक बार फिर से हम लोग वापस से मौजूद हैं। हम लोगों ने मिठाइयाँ खा ली हैं, बहुत मजे की, ऑब्वियसली थोड़ी सी बातें भी हो गई हैं, उसका हम हाईलाइट देंगे आपको जरूर, क्योंकि हम वो बातें आपके सामने दोबारा करना चाहते हैं। हमने वो बातें हो रही थी, हमने वहीं रोक दी। हमने कहा यार नहीं ये बात तो ऑडियंस को दिखानी जरूरी है हमारे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे ऊँट की कुर्बानी की, क्योंकि जब कुर्बानी का माहौल है, सारा कुछ चल रहा है, तो भाई गाय बकरों के अलावा एक और शय आती है, और वो होती है ऊँट, ठीक है। तो कभी देखी है ऊँट की कुर्बानी? ऊँट की कुर्बानी एक दफा देखी थी, बहुत डेंजरस थी। तो इससे तो डेंजरस कुर्बानी थी बहुत ज्यादा।
हर तरफ खून ही खून। का खून हाँ ना, कि और कुछ ऊँट दर्द का- वर्द होता है, ठीक है। इवन हमारे घर पे ऊँट लगाया की जाता हड्डी है, वो रखी गर्म है। होता है ना खून, तो वो लगाया उसको- जाता है। why? कुछ होता, मतलब कोई नजर नहीं लगती है, कुछ ऐसा सीन ऊँट होता की है। हड्डी से नजर नहीं लगती, ये क्या बात है? ऊँट काला की जादू कोई करता हूँ। पता काला नहीं। जादू करते हो नहीं तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। किसे बोल रहे काला जादू करते हो तुम? नहीं, मैं किसी से सुना था कि उसको रैप करके अच्छे से धो के ऊपर कहीं रख दो तो कुछ घर पे नजर वजर गायब हो नहीं। जाता है, बहुत वो खा लेते हैं ना, जिन डर खा सा लेते हैं। नहीं, मुझे भी ये होता था कि जिन उसको देख के आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ मिठाइयों भी नहीं, में- वो काफी साल से रखी है। वही बड़ी नहीं कहानी नहीं, जिन हड्डियां भी खाते हैं। कहानी थी ना, ये हड्डियां कहानी खाते है हैं। बड़ी सुनी है कि घर के बाहर हड्डियां रखो, हाँ, जिन आ जिन जाते ले जाते हैं। हैं। हाँ। मैंने तो ये भी सुना है कि साथ में थोड़ा सा गोश्त रखो ताकि वो गोश्त खाएं। Try करना चले। ये कुछ लोगों की होती है, वहाँ पे thinking होगा कि ना कुछ कुछ खाओ खानसामा तो- वानसामा होगा, हाँ तो वहाँ पे तो हाँ, उनको तो बोलना क्या उनको होता है? रखवा दो जरा, तो बताना। शेफ 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 बोलते हैं, खानसामा तो होती है, क्या होगा? तो शेफ पता शेफ शेफ सॉरी। नहीं पता। तो अच्छा, मेरे पास एक आपको कहानी है, मेरे- ऊँटों की बात तो हो गई काफी। अच्छा, मैंने ऊँट की कुर्बानी मैंने 6-7 दफा देखी, उससे ज्यादा मुझे ऊँट का वैसे बड़ा शौक है। उसे मेरे कल ही मेरे पापा पूछे थे ऊँट लेके आऊँ क्या, लेकिन हमारे लगता यहाँ जाएंगे क्या? उसको तो गोश्त तो हमारे- सारा होता होगा, संभालते कैसे होंगे? मैं हाँ तो ना। ब्लैंक हो गई सबकी बातें सुन के, मेरा मुंह मुंह चल रहा है इस टाइम पे। क्या हुआ? बट ऐसे ही पता नहीं अब ये खान ऊँट तो नहीं आ गया दिमाग। इसके ऊँट का क्या हो गया था मुझे, मैं एकदम ब्लैंक हो गई, जोन आउट हो गई मैं। खैर चलो, हमारे यहाँ बताती हूँ, मैं अपनी कहानी बताती हूँ, सबकी कहानियाँ कटाओ, मैं अपने बताऊँगी। हमारे यहाँ ऊँट आता है, हमारे यहाँ नहीं आता, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आता है, तो ईद की तीसरे दिन करता है और इतना जो तहलका मचाता है वो ऊँट, तौबा हर साल एक ही ऊँट हर आता साल एक ही ऊँट आता है, Point उसको जिंदा करते हैं। हर साल एक ही ऊँट आता है। नहीं नहीं, ये सेम ही होता है। दूसरा जन्म लेके आता होगा। साथ जाने की। नहीं मतलब वो हमेशा, वो फैमिली ऐसी है, वो जानबूझ के जो है ना मारने वाली गाय और बकरे और ऊँट लेकर आते हैं। मतलब बड़े शौकीन लोग होंगे वो। वो ही ऐसे, वो पता नहीं उनको क्या अच्छा, वो शौक है। फैमिली ने अगर शो देख लिया तो फैमिली ऐसी तो देखते रहे काशिफ भाई, मैं आपको बता रही हूँ, आपका ऊँट बहुत बदतमीजी करता है। आप देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आपका बच्चा उससे भी ज्यादा आप बदतमीज रहती कहाँ पे हैं? मेरी गाय थी, मैं याद है मुझे, मैं 2018 के करीब की बात होगी, मैं भादराबाद में रहता था। तो वहां पे ना एक दफा क्या हुआ, गाय हम काट रहे थे, गाय कटी और पैर से लेट गई, तड़प भी नहीं रही कुछ नहीं, एकदम छोटी, उसकी एक नस होती है, नस नहीं कटी थी, खड़ी हो खड़ी हो गई, गई होगी। हाँ। वो इत्तेफाकन भागी एंड सीट पे जाके खुद ही गिर गई। और फिर मैंने वीडियोस में देखा कहते हैं कोई है। पॉइंट काटना होता है पॉइंट तो काटना होता है, ये इसको पता होगा, तुम बताओ कौन सा नस point? काटनी नस, होती है। कौन सी होती है नस? मुझे क्या पता। तुम्हें तो और उसके गर्दन के अंदर या मोटा वाला जो था ना, इससे मोटे फिर तार है मैंने थोड़ी। कहा, आवाज क्रिस्पी सी आवाज भाई आती है। 3 नसें होती हैं, एक खाने की होती है, एक पीने की होती है, वो एक दिमाग मतलब की ज्यादा नस होती है। होती है। हाँ, वो जो दिमाग वाली होती है ना, वो काटनी होती है। अच्छा, अच्छा हमारे यहाँ भी हुआ था, गाय का आधा गला काट दिया, वो पड़ी हुई है, और उसके बाद वो कटे हुए गले में भाग गई, और वो भागे जा रही, वो सड़क पे निकल गई भागते भागते वही ना। जो मैंने कहानी बताई, अब वही वो- पूरी पैराफ्रेज करके इसने बताया। जी नहीं, हमारे यहाँ आगे का सुने, आपका दिमाग हिल जाएगा, क्या किस्सा आगे हुआ घर चली गई तुम्हारी। था, हादसा हुआ था। नहीं, वो गाय, चुप हो ना, वो गाय भागती हुई सड़क पे निकल गई, और वो सड़क पे भागी जा रही, फिर गाड़ी ने उसको हिट कर दिया था, वहां पे वो पड़ गई। अजीज, यहाँ पे क्रेडिट इसको मिलता है, इसने स्क्रिप्ट ज्यादा अच्छी लिखी। बहुत मुबारक है। मेरी ज्यादा अच्छी है। और पता है बकरा ईद जो हमारे यहाँ आती है, तो इतनी सारी जो है वो वीडियोस वगैरह भी चलना शुरू हो जाती है कि हर साल चाइना में बकरा ईद ऐसे मना रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे कुर्बानी ऐसे- इस तरह कर रहे हैं हाँ, कि हो और रहा है। उनको हथौड़े मार रहे हैं उनके सरों अभी पे। रिसेंटली ये गाय वाली और कुछ चक्कर लोग के होते हैं अंदर वो गाय का एक गोश्त से भी हमारे घिनाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या हम तो हुआ? बहुत शौक वही से बात। खाते हैं गाय का गोश्त। इस बार पता है क्या हुआ, एक वीडियो भी आई सामने कि नहीं, ये खाती है, मैं परसों देख ये रहा था, चीजें करती है। मैं परसों देख रहा था, कराची का रात तो माशाल्लाह हमेशा से बुरे रहे। तो अच्छा, वैसा पैसा हमारे पर आता, चलो इस पर बाद में आएंगे, बड़ा अच्छा जोक आ रहा था। खैर हम क्या बोल रहा था तो बकरों के ऊपर बात हो रही थी। बकरे की एक वीडियो है मेरे सामने कि ना, एक लड़का जा रहा था बेचारा 2 बकरे लेके, एंड सामने से एक सिटी गाड़ी आती है, वो उसके अंदर डालते हैं उस बकरे को। बहुत फनी वीडियो थी वो, यार मैं देख रहा हूँ यार, लेकिन कहना नहीं चाहिए बेचारे, नहीं वो देख के बहुत दुख हो रहा था, हंसी भी थोड़ी सी आ फोन भी रही थी लेके बेचारे, बहुत। फोन भी हाँ, खड़े वो रहो, उदास उसके बकरे डाल के बकरे डाल के लेके बेचारे। अच्छा, हाँ, मैंने भी So देखी sad, थी। हाँ। अभी बड़ा कुछ बुरा लगा। 3-4 दिन पहले तो हमारे इलाके में ना ऐसे गाय थोड़ी सी ना पागल हुई, उसने एक छोटे बच्चे को लात मारी, तो फिर? उसकी जो थाई हाँ, बोन तूने होती है बताया ना, मुझे। वो टूट गई थी वो पूरी। तो अब रॉड लगेगी ना उसको। हाँ, उसको रोड लगी। और थाई जो होती है ना, मतलब आपकी सबसे जो थाई की strong जो support हड्डी होती है, होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अगर हमारे ये टूट यहाँ गई तो बहरिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल भी पढ़ा रहे हैं। आप मेडिकल भी पढ़ सकते हैं। देखिए, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत आपको उसमें हमारी पढ़ाते है। कौन से पढ़ाते हैं? जी, सब पढ़ाते हैं सब। चलो गाय वाय तो कट गई, सारी शनाइयां भी खत्म हो गई, सब अब हो आएगा। गया, मेहंदियां भी लग गई। अब आती है बात गोश्त बटने पे।
हमेशा हर साल एक ऐसा रिश्तेदार, आपने हमें चर्बी वो वाला नहीं, गोश्त दे दिया था। हड्डी वाला दिया था। वो होती है फुप्पो। फुप्पो। आपने हमें चर्बी वाला गोश्त दे दिया था। फुप्पो आप बारबेक्यू पे क्यों नहीं आई? हमें किसी ने बुलाया हड्डियां ही बहुत थी, नहीं, हमें हड्डियां तो बहुत थी। हड्डियां दे दी थी। कान आ गया था। हमारे ऐसा कोई नहीं है, एक ही फुप्पो है, वो तो बिल्कुल ही डाउन टू मेरे अर्थ, चार उनको तो कुछ फुप्पो वो ही ऐसे नहीं मेरी फुप्पो भी अच्छी है, वो क्या पता देख रही हो तो। मेरी फुप्पो है ही नहीं। है। मेरी एक है, वो बहुत स्वीट है, उनको तो कुछ है ही नहीं किसी चीज। लेना देना ही तो नहीं। भाई जरूरी नहीं है फुप्पो हो, कोई और खानदान वाला होता है। पहली बारी कब हाँ निकला है? कुछ है चुरान। कैसे आप तो क्या चिराग नहीं मतलब एक आध है थोड़ी मेरी तुम पहली हो ताइयां। जिसका सही है फुप्पो। बहुत नहीं मेरी फुप्पो बहुत तुम्हारी अच्छी चार पप्पू एक से बढ़कर एक। नहीं, मेरी एक है, वो बहुत बोझ बांटने नहीं जाता मेरे घर तुम्हारी- में अच्छा। जाता है, चलो तुम बताओ तुम्हारी तुम्हारी फुप्पो फुप्पो क्या कैसी है? करती तो हैं? एक ही पप्पू रहती हैं तो वो बस वो देख लेंगे। छोड़ दो, वो देख लेंगे। नहीं, फुप्पो कान बंद करें। आप प्लीज सिग्नल करिएगा। बोलो बोलो, हम किसी और वो की बात मतलब कर रहे हैं। आप गोश्त बांट रहे हो तो उनको होता है कि ज्यादा गोश्त हो और हड्डी ना हो, बोटी बोटी हो, ठीक है। बोटी सुपर वगैरह। कुछ तो मुझे इसके बताने में भी ऐसा हाइजेनिक सा फील आ रही है, बोटी बोटी हो, नहीं, मतलब बहुत दूर कर रही है ये पूरी पूरी बर्गर है माशाल्लाह। इमेजिनेशन में भी बोटियों को सही से हाथ नहीं लगा। चलो यार, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। हमारी कोई यहाँ गेम पे वगैरह है कुछ कि खेलने के लिए? गेम इससे बड़ा गेम और क्या होगा? आपके बकरा ईद भी हो गई। आओ आओ रस्सी लेके आओ, गाय खेलते हैं। बच्चों से खेलते थे ना गाय का। हाँ बचपन में भाई, कसाई है बनी। गर्दन मोड़ के गिरा दी। बचपन में क्या होता था? अच्छा, हम लोग जब छोटे छोटे बच्चों को कुर्बानी नहीं दिखानी चाहिए भाई, हाँ। इसीलिए कि वो डर जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो इतने बदतमीज होते हैं, इतने बदतमीज होते हैं। मेरा कजन मामू का बेटा, आप देख रहे हैं तो देखते रहे। We don't care। सब्सक्राइब कर लिएगा बोल। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप देख ही रहे हैं तो, ठीक है। मेरे मामू के बच्चे रात हम लोग उसको बकरा ईद तो लेके गए कि आओ तुम्हें कुर्बानी दिखा कर आते हैं सारा कुछ। वो ऊपर आके किचन से छुरी लेके अपनी बहन पे ट्राई कर रहा है। वो तो शुक्र है कि छुरी उसने उल्टी पकड़ी हुई थी, अगर वो सीधी होती तो उसकी बहन हलाक हो चुकी होती। गोश्त खाते हैं? खतरनाक बच्चा। यही तो बदतमीज बच्चा। बेचारी की आंखें खुली खुली रह गई। बंद होने में ये टाइम वो बच्चा है, ये वो बच्चा है। आप अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये वो बच्चा है जो शादी में ज्यादा उनकी एंट्री होती है तो zoom, आई, zoom, आई, zoom भाग रहे होते हैं। अंदर तुम भाग रहे थे किसी के अंदर घुस जाते। और जैसे ही लाइट वो बंद लोग होती है क्या मेरे ऐसे जमा उनको कर रहे हैं? चमाड़ मार के भागते हैं। हाँ, कहीं भी अंदर तुम घुस जाते हो। मैं तो शादी में जाती हूँ, मुझे कोई ऐसा बच्चा नजर आता है वो जब रैंप पे चल रहे होते हैं, अंधेरा होता है, मैं तो हाँ। कोने पे ले जाके वही तो फोन point पकड़ा लेती हूँ। मुझे लगता है वैसे बदतमीज रहे हो। वैसे आपके बाल वैसे आपके बाल दुम्बे वाले हैं बिल्कुल, बट आपको देख के लगता है कि आप भी बचपन में बड़े बदतमीज रहे होंगे। गाय की दुम मरोड़ देते होंगे, बकरों के कान खींचते होंगे। एक के खींचे तो देखो कितने लंबे हो गए। यार, ये देखो, ये गलत है ना। ये अब मैं किसी और के कान खींचू क्लास में। तुम मेरे बालों पे गए, मैं तुम्हारे कानों पे सही गया। है, सही है। मेरा कान बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, में 5-6 लोग भी रहते हैं। बंगले अंदर बने सोसाइटी है पूरी। किसने खींच के बड़े किए? बताया ना अभी मैंने। इसके अलावा और कोई थी? अच्छा एक सेकंड रुक जा। कोई है? पहली बात तो ये कि भाई खाना, भाई तुमसे तो हम कुछ खाना पकाना कुछ भी नहीं पूछ सकते। नहीं मैं लेकिन खाने में माहिर हूँ। ये ये गोश्त खाती है, पूरा खाती है। वो जो निहारी का जो जेली वाला गोश्त होता है वो भी खाती जेली वाला है। गोश्त? हाँ ना, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम पता है क्या? बोलते हैं बोंग। बोंग। वो मुझे बहुत पसंद है, बोंग? उसको भी बहुत पसंद है। जेली वाला हाँ पाए खाते? हाँ, Yes. चिपचिपे होने चाहिए। हाय हाय हाँ, पाए मतलब खाते है हैं। कि जब तक हाथ आपकी चिपकती हाँ, रहे वो पाए और खाए। कलेजी मेरी फेवरेट है। Same. कलेजी मुझे कलेजी बहुत सी- पसंद है। कल के शो में हम लोग को कलेजी मिली थी, बट मैं और लोग वो भी खाते हैं, ब्रेन। वो भी Brain मजे भी का। खाते हाय, मुझे नहीं पसंद। ब्रेन भेजा गया। वो जो स्मार्ट आती है, अजीब। चिंगारी वगैरह में Average कटा मिलता है, वो और मजे का लगता है मुझे। खाने से फर्क नहीं पड़ा मगर यार मैंने सोचा भी नहीं, बोल दिया मैंने। सॉरी, पीछे से मुझे आवाज आई थी। इनको अगर दिमाग तेज है ना बोंगा हो। नहीं, मतलब दिमाग कुछ लोग खाना होते हैं जो जबान भी खाते हैं। और ये हाँ, जवान भी खाते हैं, खाते हैं, हाँ, टेस्टी खाते होती है हैं। वो। हद तक कि वो खाते हैं। गाय का जो होता है ना पैर होता है, शू होता है, वो भी तो खाते हैं। शू कैसे खाते हैं? उबालते हैं उसको फिर खाते हैं। अरे मुंह भी खाते दुम हैं। भी खाते हैं, दुम भी या, खाते हाँ, हैं। तुम भी खाते हैं। पूरी गाय आड़ लेते हैं। कुछ रह ना अरे जाए। भाई, नहीं कुछ छोड़ना ना है। चले, आंखें भी दांत भी खा आंखें नहीं खाते आंखें होंगे बनती कुछ हैं। आंखें, नेवर नो, आंख भी अबे, खाते होंगे। ओजड़ी तक खा जाता है। कसम से वो येलो जिसमें से निकल ओजड़ी गया होती है ना, येलो ओजड़ी। जिससे से निकल वो मैं वो हाँ इसमें वो भी तुम्हारे बच्चे green का बच्चा होता है। निकला था, वो खा जाता है। हाँ, ओजड़ी भी लोग खाते हैं। हाँ वो ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। हाँ, वो बहुत पता नहीं कैसे खाते हैं, बहुत गंदा होता है। जितना गलीज वो- उतना लजीज। वो ओजड़ियों पे ना वो कैसे ओजड़ी वो कौन खाते वो हैं? इम्तियाज देखे तुम लोगों ने, वो जो पढ़ता है यहाँ से लकी वन से पहले लकी वन से पहले वाला। हाँ हाँ, इम्तियाज माना उसके नीचे नाला है, तुम लोग देखना वो प्लेयारी। 2 साल पुरानी वीडियो आई थी, याद है?
कि वो ओलियां धो रहे थे हाँ, वहाँ पे वही चल रहा है। रोज गुजरती हूँ वहाँ से। समोसों में समोसे में बाहर से समोसे देती हो हाँ वो बहुत गंदा नाच ये नहीं, बाकी में ये होता ये है। जो सारे सस्ते वाले समोसे होते हैं ना, ये यूनिवर्सिटियों के कैफेटेरिया स्कूलों में वो कीमा नहीं होता? वो कीमा नहीं, उसको तो खोल के देखोगे ना वाइट वाइट अरे अल्लाह। हल्का वाइट तुम तो तुम खाती हो खाती हो शौक से? वो चिकन होती है, वो तुम बकायदा खाती हो चिकन यहाँ से? फील हो रही है। नहीं मैं नहीं चिकन ओजड़ी डाल देते ये हैं खाती कुछ है। भी डाल दो अरे वहाँ वो तो जो बाहर- वो जो 50 रुपीज वाला समोसा है मैं वो ओजड़ी का जो होता है ना वो रेशा होता है जिसमें सॉस होती है। तुमने वो खाया है? समोसा होता है ना, एक हाँ। समोसा वो खोलोगे ना उसको तो अब यहाँ जाओगे हाँ। हल्का यहाँ हल्का वाइट जाओगे। वाइट होगा यस, ठीक है तो चिकन होता है। ओजड़ी होती है ओए हुई। ये- तो जो हम निहारी खाते हैं, जावेद निहारी ऊँट ऊँट की निहारी होती है। वाला हम कीमा लोग जो होता है जावेद ना, निहारी उसके खाते हैं अंदर ना, उजड़ी होती ये है। जाहिद निहारी जावेद निहारी ऊँट की होती है। हम लोग जो जावेद की निहारी खाते हैं ना निहारी है, निहारी में और ओजड़ी में जमीन आसमान का फर्क। नहीं नहीं मैं वैसे बता रही हूँ कि मैंने हमें सुना था कि वो निहारी में कॉटन जावेद की डालते निहारी होती है ना जावेद की कॉटन निहारी। डालते कॉटन आप अपना कॉटन जैसा मुंह तो बन रखे हैं, कॉटन डालते हैं कॉटन कॉटन डालती है। अजीब में डलती है कॉटन यार कॉटन में डलती वो है। से मुझे Cotton सवाल में पूछना डलती पड़ रहा है, जावेद निहारी है क्या? जावेद ये बोलने नहीं दे हम खा लेते हैं। वैसे लड़कियां है भाई, यहाँ पे वैसे लड़कियां ही बोलने है। नहीं दे रही थी अभी बोलो यार, मैं सुन रहा हूँ। जबानें डलती हैं जावेद की निहारी में और जावेद की निहारी का जो होता है ना, निहारी जो होती है वो उसकी नहीं होती, वो मेरे ख्याल से बुल की होती है। बुल को क्या बुल बुल भाई बुल बैल बुल बैल नहीं बुल बैल की होती है, बुल भाई। बैल की होती है, मैंने सुना था ऊँट की होती है। ऊँट की भी होती है वो ऊँट पता का गोश्त थोड़ा नरम नरम होता है और अगर नहीं। निहारी अच्छी मेरी अम्मी ने तो ऊँट के गोश्त के कबाब बना लिए और जब हमने खा लिए ना, वो एंड पे बता रही है कि वो ऊँट के थे, अच्छे थे बहुत मजे के थे। तो हो गया ना। मतलब पता नहीं चल रहा था कि वो गाय के हैं, वो गाय के हैं या ऊँट के, नहीं पता चल नहीं रहा पता था। नहीं चलो खाते हैं हाँ और हमने खा लिए तो एंड पे बता रही है तो अच्छा। पुप्पो ने जो ऊँट दिया था अच्छा उसके। हम लोग एक्चुअली नवाब हैं, हम लोग लखनऊ से, हमारी हिस्ट्री है, हम लोग झूठ बोल रही एक्चुअली है। शट अप। सैफ अली खान। सैफ अली खान से ये बोल रहा हूँ। सैफ अली खान इस पटौड़ी, हम लोग वो इस भी पटौड़ी। नवाब है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हिरन के कबाब भी बनते हैं, हिरन का गोश्त पकता है हिरन का बहुत यम्मी होता है मैंने सुना। हाँ, और बहुत मीठा होता है। हाँ मैंने सुना नहीं। हाँ, बहुत मीठा गोश्त होता है, तो मीठा। मैंने नहीं खाया था कभी। और मेरे बाबा ने मुझे जो है वो हिरन के गोश्त के कबाब और सारा कुछ बना के दिया ना, तो हम बहुत मीठा था। मैंने कहा बड़ा मीठा है भाई, इसमें नमक डालो या सारा कुछ करो। बाद में पता चला वो हिरन का है, तो आई वाज लाइक शॉक कि भाई हिरन का गोश्त का। कहते हैं बेटा ये शाही खरगोश का भी तो खाया जाता हाँ, हाँ खरगोश का खाते ही होंगे मुझे। कबूतर भी खाते थे खाते हैं लोग। कबूतर का सूप पिया था पेट को नहीं मैंने। छोड़ते वो कबूतर। मैंने कबूतर का सूप पिया था। पिया हाँ। कबूतर का। कबूतर का अंडा खाया कभी? नहीं मेरे अब्बा ने क्या वजह क्या थी सूप ये अच्छा शंकर मेरे मजबूरी, भाई क्या को ना मजबूरी? मैं क्या बताती मजबूरी क्या हूँ। थी? मुझे अभी जब मैं 1-2 साल पहले मैं 18 साल की थी, तो मुझे ना वो चिकन पॉक्स हुए थे और साथ में मेरी पूरी भाई बहनों को भी हो गए। उसके बाद मेरे भाई को वो हो गया था, बेल्स पेल्सी होता है, मुंह थोड़ा सा उधर चला जाता है, थोड़ा सा उधर चला जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला था कि आप ऊँट का वो पिजन का खून लगाएं यहाँ पे और उसकी हड्डी का सूप पीजिए। तो अम्मी ने मुझे जबरदस्ती बिठाया कि पियो पियो पियो। मैंने कहा अच्छा था? अम्मी सही नॉर्मल लग रहा था, जो उसका होता Smell है आ रही मुर्गी का नहीं आ रही थी। नहीं, वो स्मेल के लिए पिसा अदरक लहसुन डालते हैं। हम्म। चलो ये सारी बातें तो हो गई, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे शो पे आए, हमने बहुत हंसी मजाक किया, Yeah. बहुत सारी बातें की। 2 नए लोग मुझे देखने को मिले, इसको तो मैं अक्सर देखती रहती थी अजीज के साथ, बट आई एम अजीज रियली कौन? ग्लैड दैट यू अनफॉर्चुनेटली, बट मैं आप लोग से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा आप अच्छा दोनों लगा से आपसे मिलकर। बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिठाई आपने बहुत थोड़ी सी खाई है, मुझे खुशी होती है अगर आप लोग थोड़ा सा और खा और लेते। अगर आप ब्राउनी जो खत्म हो जाए खा लेते। जो पूरी कहानी है आपने, ठीक है पूरी कहानी अब हमारे बताई, क्योंकि साथ इस पे बहुत दीजिएगा, पैसा लगा हमारे। हमारे हमारा बहुत बजट लगा है भाई, बहुत मैं बजट प्रोड्यूसर लगा। साहब को बहुत हेड अगर वो ढाका की वो होती है ना वाइट वाली, तो फिर खा अगली लेते। दफा हम वो मंगवा लेंगे। तो ये दिल वाली वो खा वाला सीन लेना। तो नहीं कि वो स्प्रे कर देते मिठाई नहीं, में, क्योंकि वो खा नहीं सकते। हाँ चलिए जी, हमें बहुत अच्छा लगा आप सारों से मिलके, बहुत मजे मजे की बातें हुई। मुझे लग रहा है ईद मेरी अब एक्चुअली में हुई है, क्योंकि घर पे सोने से तो बेहतर था कि मैं यहाँ पे आके आपसे Good बातें करती। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई ना कोई तो दिल में बात होगी जो करना चाहते होंगे, जो इंसान के दिल में होता है ना कि यार हमें एक प्लेटफॉर्म मिले और वहाँ पे हम जाके शेयर करेंगे, हमने आज इतनी बातें की हैं। तो एक एक करके सब पे आएंगे। पहले रिजा से पूछ लेते हैं, कोई ऐसी बात जो आवाम को बताना चाहो। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर आपसे इंटरेक्ट करके, और सेकेंडली ये कि ईद का मौका है, सब खुशियाँ बांटे, किसी से जेलस नहीं हो। गोश्त कम आया ज़्यादा आया, मेन फोकस होना चाहिए गोश्त कितना आपने बांटा। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और पप्पू सॉरी पप्पो को दिखाना भी है, सॉरी बोला बात ही दिखाओ। इसका टाइटल होगा पप्पू सॉरी। अच्छा तो रिजा की हमने बात सुन ली। फातिमा का मैं चाहती हूँ कि फातिमा पे अजीज ही आए, अजीज ही पूछे फातिमा से। अजीज पूछो, क्योंकि अभी मैंने शो में देखा बहुत बॉन्डिंग हो रही है। चलो तुम ही पूछोगे फातिमा से। तो आप बताएं फातिमा, अपना कोई मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती हैं?
ओके, तो मेरी तरफ से आप लोग सबको ईद मुबारक, और अपनी ईद बहुत अच्छे से गुजारें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और जो लोग फ्रीजर में अपना गोश्त भरते हैं उसको ना भरें और गरीबों में बांटें। थैंक यू। तो खिजर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे कैमरे पे? किसी को सॉरी बोलना चाहेंगे या किसी को भी बात पहुंचाना सॉरी चाहेंगे? तो क्या, ईद मुबारक सबको, और सब दुआओं में फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखें, क्योंकि वहाँ पे जो हालत है इस वक्त बहुत ख़राब है। बेशक। तो अपनी कुर्बानियों वगैरह या इस तरह किसी भी काम में जब दुआ का अगर चक्कर हो तो वो उनको ज़रूर याद रखें। बाकी ईद मुबारक। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोग को मजा आया होगा आज। एंड हमारा जो स्पेशल शो था, और आगे भी हम ऐसे शो करेंगे। मुझे बड़ा मजा आया आप लोग के साथ आज बातचीत हाँ। करके, एंड अलीशा के साथ भी बड़ा मजा आया। हमेशा तो इनको हमेशा मजा आता ही है। हम लोग माशाल्लाह से दोस्त ही इतने अच्छे हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। ब्यूटी भी देखते जाइए। हाँ, हम लोग साथ बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3 ईद मुबारक।